तो गाइज अपनी लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बात की थी। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी बात की है ना, हमने वो सारी बात की है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक फंक्शन बनाते हैं, फिर मेन के अंदर उस फंक्शन को कॉल करते हैं, वहाँ पे हम उसको वैल्यूज़ पास करते हैं, फिर वो वैल्यूज़ आगे जाके हमारे फॉर्मल पैरामीटर में पेस्ट होती है, वहाँ पे जो भी उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है फिर हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इसमें हम क्लासेस बनाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने वैल्यूज़ भी दी होती हैं और हमने उसके अंदर जो हमारे फंक्शन होते हैं हमने वो भी दिए होते हैं जो परफॉर्म हमने करवाने होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को ना के ऊप क्या होता है, हम इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम इसको सिंपली पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़नी है, प्रैक्टिकल करेंगे। बेशक आपको थ्योरी से सही तरह से समझ नहीं आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, किस वजह से पड़ी। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊप क्या है। ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी सिर्फ आपने आज थ्योरी पढ़नी है और बाकी आपने ना किसी चीज़ की परेशानी नहीं लेनी कि ये क्या है ये क्या नहीं है। हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे फिर आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ के बारे में समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी देखें, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और फंक्शन डेट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दी डाटा। मैंने आपको बताया कि इससे पहले हम जो कर रहे थे वो थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। उसमें क्या होता था, हम उसमें प्रोसीजर लिखते थे, फिर फंक्शन लिखते थे जो कि हमारे डाटा के ऊपर एक्शन को, कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे। लेकिन अब ऊप में क्या होता है, ऊप में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि जिसके अंदर डाटा भी होता है और फंक्शंस भी होते हैं, जो कि उस डाटा को फंक्शन के ऊपर फिर इम्प्लीमेंट करके उनके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है वो होता है। ठीक है, ये तो थी बात हमारी व्हाट इज ऊप। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाई वी नीड ऊप। अब हमें ऊप की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास ये थी प्रोसीजरल, हाँ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो थी हमारे पास, उसके बाद हमें ऊप की क्यों ज़रूरत पड़ी। ऊप की हमें ज़रूरत इस वजह से पड़ी, ऊप हेल्प्स टू कीप द सी प्लस प्लस कोड ड्राई। ड्राई से क्या बनता है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, मतलब कि हमें दोबारा दोबारा से उसी कोड को नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली वजह तो इसकी ये थी। उसके बाद क्या है, मेक इट इजियर टू मेंटेन कोड, मतलब कि अब हमारा कोड इतना लंबा हो जाता था, उसमें हम एक फंक्शन इधर लिखा हुआ है, दूसरा फंक्शन उधर लिखा हुआ है, मेन के अंदर कॉल हो रहा है, वो किधर से वैल्यू कहाँ पे जा रही है। अब अगर ये बहुत लंबा हो जाए तो इसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऊप ने क्या किया, ऊप ने उस काम को आसान कर दिया। अब उसके साथ हमारा कोड इजीली मेंटेन हो सकेगा। हम कोड के अंदर अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम वो भी इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई एरर आ जाता है तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये किस जगह पे आ रहा है, उससे हम उसको जल्दी रिजॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब ऊप मेक्स पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन विद लेस कोड एंड शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम। ठीक है, अब जब मैंने आपको बताया कि जो कोड हम इस तरह से लिखते हैं, ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, हम उसी कोड को दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम उसके अंदर कोई चेंजिंग करके कोई दूसरी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कम टाइम लगेगा। ठीक है, और ये ना हमें डाटा की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अभी जो हमारा पिछला वाला मेथड था प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें क्या होता था, देखें हमने उसके अंदर फंक्शन बनाए होते थे, एक पहला ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ये फंक्शन 3। अब इसमें क्या होता था, मेन प्रोग्राम इस फंक्शन को कॉल करता था। ठीक है, पहले डाटा इसके अंदर जाता था, यहाँ से फिर डाटा इसके पास जा रहा है, यहाँ से फिर डाटा इसके पास जा रहा है, इधर से डाटा इसके पास जा रहा है, मतलब कि डाटा की कोई सिक्योरिटी नहीं यहाँ पे होती। लेकिन ऊप के अंदर क्या होता है, ऊप के अंदर जो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके अंदर हमारा जो डाटा है सिक्योर रहता है। ठीक है, मतलब कि बाहर से कोई भी डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे प्रोग्रामिंग के बारे में। हम इसके ना 4 पिलर्स होते हैं। ठीक है, इसके 4 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला है इनकैप्सुलेशन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा है इनहेरिटेंस, चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इसका ये एनकैप्सुलेशन, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस टू प्रिवेंट दी एक्सेस टू डाटा डायरेक्टली। डाटा कैन बी एक्सेस थ्रू क्लास। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्लासेस बनाते हैं, तो जो हमारा डाटा होता है ना, वो हमारा डाटा बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। डाटा हमारा अगर एक्सेस किया जा सकता है वो क्लास के अंदर से ही एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस,
मतलब जो हमने डाटा मेंबर्स बनाए हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, इस तरह के जो भी हमने डाटा मेंबर बनाए हैं उनको डाटा मेंबर एंड फंक्शंस, अभी जो हमने फंक्शन और वो जो डाटा मेंबर बनाए हैं वही फंक्शन उन डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट दी एक्सेस टू डाटा डायरेक्टली, अब जो हमारा डाटा है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, डाटा को एक्सेस किया जा सकता है सिर्फ क्लास के थ्रू। अभी सिर्फ आपने ना इसकी ये जो पॉइंट्स हैं इनको सिर्फ समझना है, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे फिर आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाएगी कि ये मैंने क्या बातें की हैं। ठीक है, अभी जो दूसरा पॉइंट है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ये होता है प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा, मतलब कि हमने डाटा के बारे में जो कि ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वही प्रोवाइड करनी है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल लिखी है, इन मैथ लाइब्रेरी, एक मैथ की लाइब्रेरी है, उसके अंदर ना हमारे पास एक पावर मेथड, वी हैव पावर मेथड प्रेजेंट, व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए नंबर वी कॉल पावर फंक्शन। अच्छा अब देखें, अब हमने जब किसी नंबर की पावर को कैलकुलेट करना होता है ना तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है मैथ की लाइब्रेरी। ठीक है, जब हमने किसी नंबर की पावर को कैलकुलेट करना है ना तो हमें पीछे ये नहीं देखना पड़ेगा कि इस फंक्शन के पीछे क्या कोड लिखा हुआ है, क्या है क्या नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है और जो हमारा एक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस में क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच वन क्लास इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ वन क्लास, मतलब कि इसमें जो एक क्लास है वो किसी दूसरी क्लास की जो एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स हैं उनको इनहेरिट कर सकती है। इनहेरिट का क्या मतलब होता है कि खसूसियात एक की दूसरे के अंदर चले जाना। जैसे एक बच्चे के अंदर अपने बाप की खसूसियात आ जाती हैं, आंखों का रंग, इसी तरह बालों का रंग, और मतलब इसी तरह से जो स्किन का कलर होता है इस तरह की खसूसियात आ जाती है। तो यहाँ पे ऊप में हमें एक ये वाला फीचर भी मिलता है इनहेरिटेंस का। इसके अंदर क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच वन क्लास इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ वन क्लास, मतलब कि एक क्लास किसी दूसरी क्लास की जो एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स हैं उसको इनहेरिट कर सकती है। अच्छा अब जो चौथा है वो हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? कॉल टू ए मेंबर फंक्शन विल एग्जीक्यूट ए डिफरेंट फंक्शन टू एग्जीक्यूट डिपेंड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक दफा दोबारा पढ़ते हैं, कॉल टू ए मेंबर फंक्शन will cause a different function to execute depend on the type of object। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब हमने किसी मेंबर फंक्शन को मतलब कॉल की है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा मेंबर फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो किस वजह से एग्जीक्यूट होगा? जो हमने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारी डाटा टाइप्स हैं उनको देखते हुए वो कोई दूसरा मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कि ये क्या होती है, इसको हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये मतलब इसके अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। तो बस गाइस आज हम इसके बारे में, थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इससे अगली वीडियो में हम इनके प्रैक्टिकल करके देखेंगे हर एक एक चीज़ के बारे में, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो होप सो गाइस यू लाइक दी वीडियो एंड थैंक यू।